रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपनी 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को, और वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे हमारे पास कार्टिलेज, बोन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन और जो बोन्स और कार्टिलेज हमने पढ़ा था, उसमें उससे पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। वो डेफिनेशन थी व्हाट इज़ स्केलेटन। बेटा, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन जो है ये वो एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें बहुत सारी बोन्स और आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती हैं। वो जिन पॉइंट्स पे अटैच होती हैं, जिन मकामात पे वो जुड़ी होती हैं, उन मकामात को, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स बॉडी के अंदर जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले वो 3 तरह के होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जॉइंट्स हैं क्या। जॉइंट इज़ अ लोकेशन वेयर 2 और मोर बोन्स कॉन्टैक्ट। एक ऐसा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड जॉइंट। और ये जॉइंट 3 तरह के हैं हमारी बॉडी में: इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल यानी कि जो फिक्स जॉइंट्स होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। ऐसे जॉइंट्स जिनमें मूवमेंट, जिनमें हरकत बिल्कुल मौजूद नहीं होती, वो इमूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं, जो कि फिक्स्ड होते हैं, लाइक आवर स्कल बोन जॉइंट्स। जो हमारी खोपड़ी के जॉइंट्स होते हैं ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, ये फिक्स होते हैं एक जगह पर। इनको हम अपने जिस तरह हम उंगलियों को बेंड कर सकते हैं, इस तरह उनको, सर को हम अपने को हरकत नहीं दे सकते, क्योंकि ये बोन क्या होती है बेटा? ये क्या होती हैं? ये फिक्स होती हैं, इमूवेबल बोन कहलाती हैं। दूसरा हमारे पास है स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ी बहुत हरकत कर सके, जो एक ख़ास डायरेक्शन में, एक ख़ास एंगल में हरकत कर सके, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम। हम अपनी बोन्स को एक ख़ास हद तक बेंड कर सकते हैं, लाइक जब हम सजदा में जाते हैं, जब हम रुकू में जाते हैं, या अपनी बॉडी को, जो जिम्नास्टिक वाले होते हैं, बिल्कुल रोल अप कर लेते हैं, वो अपनी बॉडी को एक ख़ास हद तक मूव करते हैं। बिल्कुल जिस तरह हम बाजू को बेंड कर लेते हैं, इस तरह हम अपनी कमर को बेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे जॉइंट्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? वर्टिब्राई के अंदर, बैकबोन के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होते हैं। और इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स विच कैन मूव इन स्लाइटली, जो थोड़ी सी हरकत कर सकें। उसके बाद ये दोनों डेफिनेशन नाम में ही छुपी हुई हैं, जैसे कि फिक्स इमूवेबल है और स्लाइटली मूवेबल, वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं। तीसरे मूवेबल जॉइंट्स, ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर वैरायटी ऑफ मूवमेंट मौजूद हो, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स शो करते हो, जिनमें कौन से? शोल्डर, हिप, एल्बो। ये आपके बाजू जो है, ये आप चारों तरफ इससे मूव कर सकते हैं। आप इसको लाइक अ बॉलर, जिस तरह बॉलर बॉलिंग करवाता है, बॉल करवाता है, तो आप देखते हैं कि वो आप अपनी बाजू को बिल्कुल घुमा लेता है, ठीक है। उसके अलावा जो आप एल्बो है, आपको इसके कोहनी को आप बेंड भी कर सकते हैं, ओपन करके खोल भी सकते हैं इसको आप। ये अब इसी तरह हमारी लेग्स हैं, इनको आप खोल भी सकते हैं और स्ट्रेट खोल भी सकते हैं और इनको बेंड भी कर सकते हैं। अब ये जो मूवेबल जॉइंट्स होती हैं, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हिंज जॉइंट और दूसरी थी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट वो होती है बेटा, द टाइप ऑफ जॉइंट्स विच कैन ओनली मूव लाइक अ हिंज। जिस तरह का एक दरवाज़ा या तो खुलता है या फिर बंद होता है, लाइक हिंज। ये एक ख़ास डायरेक्शन में, ख़ास प्लेन में हरकत करते हैं। या तो उस दरवाजे ने बंद होना है, या दरवाजे ने खुलना है, या दरवाजे ने बंद होना है। ये जो हरकत है, ये एल्बो जॉइंट्स की हरकत होती है। ये नी जॉइंट्स, जो हमारे घुटने के जोड़ होते हैं या हमारी टांग की जो जोड़ होते हैं, इनकी जो जोड़ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हिंज जॉइंट कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं कि ये हमारे किसके अंदर, ये जो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, आगे पीछे की तरफ हरकत करते हैं, लाइक एल्बो जॉइंट। दूसरे बॉल एंड सॉकेट, जिसमें ये वो जॉइंट होते हैं जो ऑल डायरेक्शन कैन मूव, दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। वो तमाम तरह से मूव कर सकते हैं। जिस तरह हमारे शोल्डर जो होते हैं या हमारे हिप जॉइंट जो होती है, उसमें जो बॉल होती है, ये एक पोर्शन सॉकेट कहलाता है, और ये जो इस बोन का हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉल कहते हैं। जिसमें बॉल जो है वो एक सॉकेट के अंदर चारों तरफ मूव कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लाइक हमने ये डायग्राम में भी शो किया है कि ये जो हिस्सा कहलाता है, ये अब हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये बॉल कहलाती है। इस हिस्से को क्या नाम देंगे? बॉल। जबकि ये दूसरा हिस्सा होता है, इसको हम नाम देते हैं सॉकेट का, जो इसमें सिर्फ मूव करने में रोल प्ले करते हैं। अब जॉइंट्स, स्केलेटन या कार्टिलेज, ये आपस में एक ख़ास तरह के टिश्यूज़ के ज़रिए से जुड़े होते हैं।
या हमारे जो बोन्स होती हैं इनके ऊपर जो मसल्स मौजूद होते हैं ये ख़ास तरह के टिश्यूज़ की वजह से जुड़ी हुई होती हैं। या हम यूँ कह सकते हैं हमारा जो गोश्त है ये हड्डियों के साथ चिपका हुआ होता है, बट कुछ ख़ास तरह के टिश्यूज़ की वजह से। उनका नाम होता है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन्स एंड लिगामेंट दो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। टेंडन्स द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच टू मसल टू बोन, जो मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं उनको नाम दिया जाता है टेंडन्स का। बट द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन आर कॉल्ड लिगामेंट। उनको हम क्या नाम देंगे? लिगामेंट का नाम देंगे। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि लिगामेंट वो जो होते हैं जो बोन टू बोन अटैच करेंगे, टेंडन्स वो होते हैं जो मसल्स टू बोन अटैच करेंगे। दोनों ही टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अभी बात करेंगे जिस तरह के हमारे ये जो मसल्स दिखाए गए डायग्राम के अंदर, ये मसल्स एक इस बोन के साथ यहाँ पे जो अटैच होते हैं, ये जिन कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए से अटैच होते हैं बेटा, ये यहाँ पे इस बोन के ज़रिए से पुल होकर यहाँ तक जाते हैं। तो ये यहाँ पर जिसके ज़रिए से अटैच होते हैं वो टिश्यूज़ कहलाएंगे टेंडन्स। और सेम ये एक बोन है जो दूसरी नेक्स्ट दो बोन के साथ अटैच है। इन बोन की जो अटैचमेंट होती है वो किसकी वजह से है? वो लिगामेंट की वजह से होती है। तो ये यहाँ पे ये ज़ाहिर हुआ कि जो हमारे बोन्स या मसल्स हैं ये आपस में ये भी आगे मज़ीद ख़ास किस्म के कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए से जुड़ी हुई होती हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ओवर मसल्स एंड मूवमेंट। मसल्स एंड मूवमेंट के हवाले से बेटा आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब अबाउट द रोल ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, या व्हाट इज़ द एंटागोनास्टिक मूवमेंट ऑफ बाइसेप एंड ट्राइसेप। बाइसेप और ट्राइसेप्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। मसल्स के बगैर हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं ये हमारे बोन के साथ अटैच होते हैं। किस तरह से अटैच होते हैं? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बोन विच द टाइप ऑफ मसल्स विच आर अटैच विद इमूवेबल बोन इज कॉल्ड ओरिजिन। वो पोजीशन जहाँ पे मसल जो है वो एक ऐसी बोन के साथ अटैच है जो मूव नहीं कर सकती। तो ये जो स्टार्ट वाले जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं इनको नाम देंगे ओरिजिन का। और वो बोन जिसने मूव करना है उसके ऊपर जो मसल की अटैचमेंट होगी दैट इज़ कॉल्ड इंसर्शन। डेफिनेशन ये करेंगे, द टाइप ऑफ टिश्यूज़ विच आर अटैच विद इमूवेबल बोन आर कॉल्ड ओरिजिन, द टाइप ऑफ टिश्यूज़ विच आर अटैच विद मूवेबल बोन आर कॉल्ड इंसर्शन। अब हमेशा ओरिजिन और इंसर्शन एक दूसरे के अपोजिट जॉब परफॉर्म करते हैं। मतलब कि जब ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इंसर्शन क्या करेगी? उसको रिलैक्स करेगी। इनमें मसल्स का रोल प्ले होता है। मसल्स हमेशा मूवमेंट के लिए अपोजिट जॉब परफॉर्म करते हैं। इस अपोजिट जॉब को क्या कहते हैं? एंटागोनास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटागोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं इसको। और एंटागोनास्टिक यानी कि वो द अपोजिट जॉब ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एंटागोनास्टिक मूवमेंट ऑफ मसल, और इस प्रोसेस को कहते हैं एंटागोनिज्म। क्या कहते हैं इसको? एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म के अंदर मसल्स जो रोल प्ले करते हैं, एक को कहते हैं फ्लेक्सर मसल्स और दूसरे कहलाते हैं एक्सटेंसर मसल्स। वो मसल्स जो क्या करते हैं, जो बेंड होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं फ्लेक्सर मसल। बट वो टाइप ऑफ मसल्स जो एक्सटेंड होते हैं या जो रिलैक्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एक्सटेंसर मसल्स। क्या कहते हैं? एक्सटेंसर मसल। बेटा याद रहे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये यहाँ पे ये जो आपके बाजू हैं, ये जो मसल्स हैं आपके, ये जो ऊपर वाले मसल्स होते हैं फोर आर्म के, इस बाजू के जो अपर साइड के जो मसल्स होते हैं इनको नाम देते हैं बाइसेप्स। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के टिश्यूज आते हैं। एक ये मसल्स है, दूसरी ये इसके नीचे है। ये यहाँ पे दो तरह के मसल्स होते हैं, इनको कहते हैं बाइसेप्स। और जो बाजू के निचले जो फोर आर्म का निचला पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, इसके अंदर तीन तरह के मसल्स होते हैं। एक ये आपको दिखाया गया यहाँ पे, दूसरे यहाँ पे ये दो मसल्स होते हैं जो यहाँ पे नेक्स्ट बोन के साथ अटैच होते हैं, इनको कहते हैं ट्राइसेप्स मसल्स। यानी कि बाइसेप के अंदर दो टिश्यूज़ होते हैं मसल्स के, दो मसल्स के बैंड होते हैं, जबकि ट्राइसेप्स के अंदर तीन मसल्स के बैंड होते हैं जो आपस में अपोजिट जॉब करते हैं। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जिसमें हमारे ये डोले बनते हैं, इसको कहते हैं बाइसेप की जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये कहलाती है फ्लिक्शन। क्या कहलाती है? फ्लिक्शन। यूँ के बाइसेप जो है वो फ्लिक्स हो चुके हैं, बेंड हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ट्राइसेप क्या होंगे?
रिलैक्स होंगे। लेकिन जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो ट्राइसेप क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। और इस तरह की मूवमेंट क्या कहलाती है, एंटागोनास्टिक मूवमेंट कहलाती है मसल्स की। और बाइसेप्स क्या होते हैं, फ्रंट ऑफ द अपर आर्म, जबकि ट्राइसेप क्या होते हैं, बैक ऑफ द अपर आर्म। आर्म की जो लोअर साइड होती है उसको ट्राइसेप कहते हैं, जो अपर साइड होती है उसको बाइसेप कहते हैं। और यही जो मसल्स होते हैं, इन ये जो ओरिजिन और इंसर्शन है, ओरिजिन जो होते हैं ये हमेशा पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच होते हैं। इंसर्शन जो होती है वन बोन ऑफ द फोर आर्म, ये इनके कोनी का जो नेक्स्ट पार्ट होता है ये आपका नेक्स्ट पार्ट कहलाता है, किसका, इंसर्शन कहलाता है। और यही मसल्स मिलकर एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको एंटागोनास्टिक या एंटागोनिज्म कहते हैं। तो ठीक है बेटा, डायग्राम में भी शो किया गया है कि जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ट्राइसेप क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। और जब बाइसेप रिलैक्स होंगे तो ट्राइसेप क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इस तरह ये मसल्स की जो अपोजिट जॉब होती है ये हमारे बाजू को बेंड होने में या खुलने में मदद देते हैं। इसी तरह ये तमाम तरह की मूवमेंट जो हमारे तमाम बॉडी के मसल्स के अंदर पाई जाती है, इनके एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा मसल रिलैक्स होगा। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही एक्चुअली मूवमेंट को प्रोसीड करती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और मसल्स एंड मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टेंडन्स और लिगामेंट जो है ये भी आपके पास एक पैराग्राफ है जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये डिफरेंट इनका डिफरेंस भी आ सकता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको पढ़िए, समझिए, हज़म कीजिए। जज़ाकल्लाह।